सबको ही पता है कि ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन वेस्टर्न घाट से काफ़ी कम है। शायद इसीलिए ईस्टर्न घाट्स के सबसे बड़े हिल स्टेशंस में आने के बाद भी येरकॉड को लोग अक्सर पुअर मैन्स ऊटी कहते हैं। लेकिन क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। हिल स्टेशंस आना हमेशा ही एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस होता है। ग्रीनरी से भरपूर हिल्स के प्लीजिंग व्यूज, इन जगहों की ताज़ी हवा मन को खुश कर देती है। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब फील होती है ऐसी जगह पे कुछ टाइम रह के। और येरकॉड में हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी में। 17 एकर्स के कॉफ़ी और स्पाइस प्लांटेशंस के बीच में आज भी कॉलोनियल एरा में रुकी हुई ये प्रॉपर्टी टिपरेरी एस्टेट इन येरकॉड। हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग आज जा रहे हैं येरकॉड। 2 दिन की ट्रिप है। अभी 6:50 हो रहा है मॉर्निंग में और हम लोगों को थोड़ा टाइम हो गया घर से निकले हुए। वी आर स्टिल ऑन सरजापुर रोड, बट कार में डीजल वगैरह डलाना था तो वो सब डला के वी आर ऑन द वे। ट्रैफिक रिलेटिवली काफ़ी कम है तो आज वैसे फ्राइडे, बट स्टिल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग जस्ट टर्न करके अतिबेले रोड पे आ गए। अतिबेले पड़ता है NH44 पे और वहाँ से हम लोग NH44 पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो येरकॉड जो बैंगलोर के आसपास के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, यहाँ से अराउंड 230 किलोमीटर से, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ईस्टर्न घाट्स पे आता है येरकॉड और ईस्टर्न घाट्स पे वन ऑफ द बिगेस्ट हिल स्टेशन है। एंड येरकॉड इज़ इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक प्रोमिनेंट सिटी है सैलम। सैलम से जस्ट पास में ही है। तो हम लोगों को NH44 पे कनेक्ट होने के बाद वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू ऑन NH44 टिल सैलम और फिर वहाँ से टेक द डाइवर्जन टू येरकॉड। तो हम लोग अतिबेले पहुँच गए। अभी यहाँ से वील टेक लेफ्ट एंड बस यहाँ से NH44 पे कनेक्ट होंगे, फिर तो एकदम सीधा सीधा रास्ता है सैलम तक। बस हाईवे पे आ गए हम लोग। दिस इज़ NH44 एंड आते ही हमारा स्वागत किया एक टोल ने। तो हम लोग अभी ये होसूर में है। पहला टाउन आता है होसूर का जैसे हम लोग तमिलनाडु में एंटर करते हैं। बैंगलोर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस अतिबेले क्रॉस करिए, नेक्स्ट टाउन इज़ होसूर ओनली। तो अभी हम लोग सिटी में ही हैं। ट्रैफिक है थोड़ा यहाँ पे हाईवे पे, विच इज़ सॉर्ट ऑफ फाइन, क्योंकि यहाँ पे कई जगहों पे हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़े डाइवर्जन्स है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रहता है बीच में। तो देखते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए फिर बीच में कहीं पे रुका जाएगा। वेदर तो एकदम क्लाउडी सा है, सनराइज कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे ये डाइवर्जन्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है। तो जब तक ये काम यहाँ पे चल रहा है हाईवे वगैरह पे ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्ट होने का, तब तक ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा NH44 पे। शूलागिरी में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, बढ़िया कॉफ़ी पी ली यहाँ पे। तो इट वॉज़ अ गुड ब्रेक। ठीक ठाक टाइम हम लोगों ने यहाँ पे 1 घंटा लग गया लगभग। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। तो शूलागिरी बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आसपास ये जितने छोटे छोटे हिल्स हैं रास्ते के अलॉन्ग दिखने लगते हैं। और प्लस यहाँ से हाईवे से अंदर जा कर के मलप्पा कोंडा वगैरह वो सब भी हैं स्पॉट्स। तो डिसेंट जगहें हैं। ऐसी अगर शॉर्ट ब्रेकफास्ट राइड वगैरह करनी है बैंगलोर से, तो ऑल दीज आर डिसेंट प्लेसेस। जगह जगह पे
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो हाईवे मेन रोड पे, जिसकी वजह से डाइवर्जन्स हैं और इनमें कहीं कहीं पे ट्रैफिक पाइलअप भी है। कोई बड़े टाउन के अराउंड जहाँ पे डाइवर्जन होगा वहाँ पे ट्रैफिक पाइलअप ज़्यादा है, बट आई थिंक इट्स ओके। स्टिल यहाँ पे आराम से अपना कोई हड़बड़ी तो है नहीं, आराम से घूमना ही है। शूलागिरी से निकलते ही बहुत प्यारा सा फॉरेस्ट पैच आता है, इतना बढ़िया हाईवे और वो हाईवे इसके बीच से जा रहा है। बहुत सुंदर हाईवे है अब ये। यहाँ पे रोड भी काफ़ी बेटर मेंटेन्ड लग रही है। अभी तक हम लोग कृष्णागिरी पहुँचे नहीं हैं और जगह जगह पे यहाँ पे इतना बढ़िया कोकोनट प्लांटेशन, पीछे बैकग्राउंड में हिल्स, प्रॉपर ग्रीनरी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये पेरियार रिवर, हालांकि अभी पानी ही नहीं है इसमें, ज़्यादा पानी का लेवल काफ़ी कम है। ये जो एरिया है ये थोपुर रिजर्व फॉरेस्ट में आता है और ये माउंटेन से काट करके पास जो बनाए गए हैं, बढ़िया एकदम ग्रीनरी से भरपूर पैच है। सालेम इज जस्ट 35 किलोमीटर्स। तो हम लोग सैलम पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी ये मेन रोड से डाइवर्जन लेते हैं और फिर अभी आगे से विल टर्न लेफ़्ट टुवर्ड्स एयरकॉर्ड, यहाँ से लेफ़्ट टर्न टुवर्ड्स सेलम सिटी। तो ये फ्लाईओवर जो भी हम लोगों ने लिया हुआ है, इस पे से हम लोग ऑलमोस्ट सिटी के ऊपर साइड से निकल जाते हैं। तो नीचे का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक का इस पे बाईपास हो जाता है और काफ़ी लंबा बनाया है इन लोगों ने फ्लाईओवर। तो आई थिंक इसीलिए कि जिनको आगे साइड जाना है दे कैन जस्ट बाईपास दिस ट्रैफिक। तो काफ़ी आगे तक आता है वो बाईपास। तो हम लोग बस बाईपास से उतरे हैं और थोड़ा सा बस डिस्टेंस और कवर करके नाउ वी हैव टू टर्न लेफ्ट। अभी हम लोग एयरकॉर्ड के फुटहिल्स पे ही हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कैफ़े दिखा, कॉफ़ी कम्युनिटी, रुक गए। वी हैव जस्ट एंटर्ड एयरकॉर्ड का जो एक घाट सेक्शन है। आई थिंक 20 एयरपिन बेंड्स हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ पे चेक पोस्ट है स्टार्ट होते ही। अभी बस क्लाइंब स्टार्ट ही किया है। क्या बढ़िया सा रास्ता है, एकदम फॉरेस्टी टाइप की वाइब है। तो एज़ वी आर क्लाइंबिंग अप, बहुत सही, अभी तक तो एकदम बढ़िया मज़ा आ रही है थार चलाने में। वही होता है, जिस स्पीड पे हम लोग जाएंगे वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे यहाँ पे जा नहीं सकते। 60-70 टाइप की स्पीड पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है थार रॉक्स में, अच्छी राइड क्वालिटी है। वाह क्या गजब का व्यू है। हाँ, ये बेंड नंबर 20। बढ़िया है ये जगह एकदम। जनरली मैंने सुना है लोग बोलते हैं एयरकॉर्ड को पुअर मैन ऊटी। कंपैरिजन्स तो अपनी जगह हैं। ये तो फैक्ट है कि वेस्टर्न घाट्स का जो ऑल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, बट हम लोगों को ऐसा है कि कंपैरिजन में ना जा कर के जो जगह जैसी है उसकी देखिए कि वहाँ पे कितना क्या एस्पेक्ट है वहाँ पे एंजॉय करने का और वो जगह आपको क्या ऑफ़र करती है। एंड इफ़ दैट्स हाउ यू सी इट, तो एयरकॉर्ड भी
इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी डिसेंट हिल स्टेशन। कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है। और ये मैप पे देखिए क्या सही आगे का जो घाट सेक्शन है रोड का, बहुत ही हरी भरी जगह है। एंड अभी तो वी आर जस्ट क्लाइंबिंग अप। हालांकि घाट सेक्शन जो है यहाँ पे रोड ठीक ठाक चौड़ी है, तो अगर थोड़ा बहुत भी मतलब आइडिया है घाट सेक्शन पे गाड़ी चलाने का तो ड्राइव करके आराम से आ सकते हैं। मोस्टली एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अपनी लेन में रहें अनटिल अनलेस बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी ना हो, और जब क्लियर विजिबिलिटी हो तभी ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाएं। सो दिस इज़ द सेकेंड हेयरपिन बेंड आउट ऑफ 20। जैसे इसने जगह बचाने के लिए दूसरे लेन में भाग रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करने चाहिए। फॉलो लेन डिसिप्लिन, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। वाओ, स्टनिंग व्यूज़। तो अभी प्रॉपर लूप्स क्लाइंब कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसा कोई अब तक मेरे को बहुत ज़्यादा एलिवेशन कहीं पे नहीं मिला, तो आराम से कोई भी गाड़ी से आप आराम से आ सकते हो। तो मोड़ना ऐसे ही चाहिए कि अपनी लेन में रह करके मोस्टली जहाँ तक हो सके घूम जाएं। दिस इज़ 8th हेयरपिन बेंड ऑफ 20। दिस इज़ हेयरपिन बेंड नंबर 12। और सही में रॉक्स का टर्निंग रेडियस बहुत ही गजब का है। अपनी लेन में आराम से घूम रही है, बिल्कुल मज़ेदार कार है ड्राइव करने के लिए। दिस इज़ मुनियप्पन टेम्पल। अभी नीचे से जब हम लोग आना शुरू हुआ था तो प्रॉपर धूप हो रही थी। यहाँ पे अभी क्लाइंब कर ही रहे हैं, रास्ते में हैं, धूप ऑलमोस्ट गायब हो गई है। बढ़िया मौसम हो रखा है। ये है 18th हेयरपिन बेंड। और जैसे से ऊपर आ गए तो जैसे एक के बाद एक लूप्स आते रहते हैं जब तक क्लाइंब कर रहे हैं, तो अभी वैसा एरिया हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अब यहाँ पे आ गया प्रॉपर ग्रीन एरिया। धूप यहाँ पे है भी, लेकिन इतना डेंस ट्री कवर है कि नीचे तक का सही से धूप पहुँच नहीं रही है। दिस इज़ द 19th हेयरपिन बेंड ऑफ 20। बहुत ही प्यारा रास्ता है। हिल स्टेशन ही होता है, वही ऑलमोस्ट, छोटा बड़ा कुछ नहीं। And here we are at the last hairpin bend of this climb, 20th। बस इसी के साथ राइट साइड पे, राइट आफ्टर 20th hairpin bend, ग्रेट ट्रेल्स रिजॉर्ट, एंड वी आर फॉर्मली इन येरकॉड। क्या बढ़िया पाम ट्रीज का ये लग रहा है, मिनी पाम फॉरेस्ट। यहाँ से हम लोग स्टे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर ही है, बट थोड़ा घूमते हुए जाएंगे। तो स्टे के लिए वी आर स्टेइंग टुडे एंड टुमारो एट टिपेरेरी स्टेट। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, डेवलप्ड एरिया उतना ज़्यादा नहीं है, बट अराउंड 80 एकर्स का प्लांटेशन है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घूम करके विल रीच अवर स्टे एट टिपेरेरी स्टेट। ये राइट साइड में येरकॉड लेक है, बहुत ही प्यारी सी लेक है। और ये जो मेन इनका येरकॉड टाउन, छोटा सा मार्केट, बस यहाँ मार्केट से एक बार बाहर निकल जाएंगे। भाई साहब पतली रोड है और ये बस पूरी सब चल रही है यहाँ पे। यहाँ की रोड्स पतली लग रही है मुझे, यहाँ आने वाली रोड ज़्यादा चौड़ी थी इससे। गजब। शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लोगों ने जब रास्ते में साइड में गाड़ियाँ लगा रखी हैं। लवली प्लांटेशंस। सामने अपने जा रही है पुरानी वाली थार CRD। हम लोगों को तो अभी स्ट्रेट ही जाना है, बट लेफ़्ट साइड जा कर के पगोडा व्यू पॉइंट, वो जो मेन रोड जा रही थी उससे अभी हम लोग अंदर कहीं पे आ गए हैं और हार्डली 1.5 किलोमीटर बचा है टू रीच द रिजॉर्ट। ये है कि येरकॉड में जो अंदर की रोड्स हैं ये काफ़ी नैरो हैं। तो वी आर जस्ट अबाउट टू रीच, पूरा फॉरेस्ट टाइप का वाइब है। एंड हेयर वी आर एट टिपेरेरी स्टेट। टिपेरेरी स्टेट एक कॉलोनियल टाइम की प्रॉपर्टी है जिसे इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस की फैमिली ने बनाया था, और ये येरकॉड का एक प्रीमियर क्लब हुआ करता था। ऐसी प्रॉपर्टीज़ में स्टे थोड़ा एक्सपेंसिव होता ही है, बट स्टिल ऐसी जगह वी कांट एक्सपेक्ट लग्जरी ऑफ मॉडर्न होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। दैट वुड जस्ट रूइन इट्स चार्म। आफ्टर रीचिंग हियर इन आफ्टरनून हमने इस प्रॉपर्टी से मैजेस्टिक व्यूज़ एंजॉय किए और फिर शाम को एक व्यू पॉइंट जाके सनसेट भी देखा।
बस एक इवनिंग एयरकॉर्ड में स्पेंड करके आई कैन से दैट एयरकॉर्ड हैज़ वेरी यूनिक चार्म एंड इज़ ट्रूली अमेजिंग प्लेस टू enjoy proximity with nature। आज का दिन तो बस इस ट्रिप की शुरुआत ही है। कल प्लान है एयरकॉर्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर करने का और थार पे कुछ ऑफ रोडिंग करने का इन टिपरेरी स्टेट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।